मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूँ हिना जुबीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज की सुबह बहुत ही ज़बरदस्त हुई है और जी हाँ, मौसम बारिश हो रही है। हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई है, तो मैंने कहा चले फिर भी ब्लॉग्स तो बनाते हैं आज। तो जी अभी आज थोड़े से काम करने हैं और एज यूजुअल काम तो काम ही होते हैं ना, तो वो भी करते जाएंगे और साथ साथ में आपके साथ गपशप भी होती जाएगी। तो गाइज अभी यहाँ पे मैं पहुंची हूँ, मैं अपने नेल करवाने जा रही हूँ। देखिए मेरे नेल कुछ भी अभी लगे नहीं हुए हैं, तो अभी थोड़ी देर में मैजिक होगा, आप मेरे नेल देखेंगे। और मेरी माशाल्लाह तैयारी बिल्कुल ख़त्म होगी, एंड होगी है। तो कल मैंने पैकिंग भी कर ली थी और अब मैंने नेल करवाने हैं और कुछ थोड़ा बहुत घर का सामान ही लेना है, क्योंकि घर में सामान जो चाहिए था वो लेके जाऊंगी। और फिर आपको इंशाल्लाह ताला थोड़े दिनों में पता चल जाए, थोड़े दिन ही रह गए हैं, बस 1-2 दिन रह गए, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। शायद ये वीडियो जब तक मिले तो मैं आपको बता ही दूँ कि कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। ठीक है जी। तो जी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो शॉप है जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपनी नेल करवाने। और ये मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, पता नहीं किस तरह के करेंगे या क्या करेंगे, कुछ मुझे नहीं पता है। पहले मैंने करवाए हैं कहीं और से, तो ये कबूतर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने कहा चलो ये भी देखें, कितने प्यारे लगते हैं ना। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ, तो विश मी गुड लक कि अच्छे लगे हैं मेरे नेल। Only hand. Không, bà quay được không? Tại vì bà có cái kênh riêng của bà ấy. तो गाइस मैं अभी यहाँ पे अपने नेल करवा रही हूँ। Thế em bảo quay tay thôi, mày đừng có quay mặt tao vào. आई थिंक अच्छा लग रहा है यहाँ पे, नेल इतने लेंथ कर रही हूँ। Nhá. तो गाइज अभी बस नेल करके गाड़ी में पहुँची हूँ, तो मैंने कहा चलो आपको दिखा दूँ नेल जो है वो मेरे कैसे लगते हैं, कैसे लग रहे हैं, आप क्या कहते हैं नेल्स के बारे में, अच्छे लगते हैं। तो मैंने ओम्ब्रे करवाए हैं, जो कलर मैं चूज़ करके गई थी वो कलर नहीं मिल रहा था मुझे वहाँ पे, तो फिर ये वाले करवा लिए हैं। आई होप के अच्छे लगे जहाँ मुझे जाना है। तो फिर आपके साथ थोड़ी देर के बाद बात होती है। तो जी यहाँ पे बन रहे हैं समोसे, ये मटीरियल जो बनाते होते हैं, कीमा वगैरह सारा बनाया है। ये रोटियां हैं, हाफ रोटियां जो है मैंने पैक ऐसे ही रखी हैं गरम गरम, अंडा, और ये मैं ऐसे ये जो भी कीमा बनाया है ये वाला, ये ऐसे मैं बॉल में डाल के रखती हूँ। फिर रोटियां थोड़ी सी निकाल ली हैं ताकि गरम गरम रहें, थोड़ी सी ऐसे मैंने निकाल लिए हैं, और कुछ वैसे मैंने अभी समोसे बना लिए हैं, अभी मैं और थोड़ी सी बना रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं अपना तरीका आपको दिखा रही हूँ। तो जो मेरा तरीका है, इस तरह से रोटियां जैसे मैंने रखी है ना गरम, बस थोड़ी सी रह गई हैं, ठीक है। तो रोटी यहाँ पे आती है, फिर ये कीमा, फिर ये पॉकेट इस तरह से मैं बनाती हूँ, ये इस तरह से पॉकेट बनती है अंडा लगाने के बाद। कुछ लोग आटे का बना के ना पेस्ट, तो वो लगाती हैं। पहले मैं वो लगाती थी, जब से मुझे पता चला कि अंडे के साथ भी लग जाती हैं, तो फिर मैं उस वक्त से ना मैं अंडे ही सिर्फ लगाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं इस तरह से इसको फिल करके इस तरह से रख लेती हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद जब ये सारी मुकम्मल हो जाएंगी ना, यहाँ पे फिल करके रखूँगी, फिर मैं इस तरह से इसको समोसे बनाऊँगी, इनको बंद कर दूँगी। तो ये मेरा तरीका होता है, ये प्रोसेस होता है। तो मैंने ये कीमा पहले से बना के रखा हुआ था। तो जी यहाँ पर मैं चावलों के लिए जो मैंने पुलाव बनाना है लैम का, वो मैंने सारे यखनी के लिए गोश्त और मसाले डाल के तो ऐसे रख दिया है, ताकि यखनी का जो पानी है जो अच्छी तरह से उबल जाए। और यहाँ पर मैंने चाट मसाला वो जो ये वाला डालूँगी, इसमें चने की चाट बना रही हूँ। तो आलू बॉईल करके तो मैंने इस तरह से हल्के से मैश किए हैं, तो इस तरह से मैंने रखे हैं। और जी अब यहाँ पे मैं ये जो टिन है ना चने वाले, ठीक है, उसको मैं मशीन के साथ इस तरह से कटिंग करूँगी। इसके जो लिड है वो काट लूँगी। मैंने एक हाथ से ये मैंने एक काट लिया है ऑलरेडी, ये देखती हूँ अगर तो एक हाथ से कट जाता है तो हो ही गया। तो ये चने का जो टिन है वो मेरा कट गया है।
इसका जो पानी अब मैं निकाल दूँगी और चने जो हैं वो मैं चने की चाट जो है उसमें डालूँगी। और यहाँ पे जी इमली जो है वो मैंने पानी में ऐसे भिगो दी है। अब ये जो इमली का पानी है ये मैं थोड़ा सा चने की चाट में डालूँगी और थोड़ा सा वैसे रख लेंगे, जब हम फ्रेश खाएंगे तो फिर इसको फ्रेश भी ऊपर डाल के चने की चाट के ऊपर डाल के ना तो फिर भी खाएंगे। और यहाँ पे मैंने चने जो हैं वो वॉश कर लिए हैं, पानी अच्छी तरह से चला गया है इसमें से, और अब इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं चने। अब इसके अंदर मैं सारी चीज़ें मिक्स करूँगी, क्यूकम्बर, लेटस, जो चीज़ें भी इसमें आपकी मर्ज़ी है। अगर आप और भी चीज़ें ऐड करना चाहें तो मैं बताती हूँ आपको, थोड़ी देर में मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ। ये जी पानी उबलना शुरू हो गया है, जो यखनी बना रही हूँ। और चने की चाट में मैं अब क्यूकम्बर जो है वो मैं ग्रेट करूँगी, और साथ में टमाटो वो काट के छोटे छोटे से स्लाइस, और साथ में हरी मिर्चें। इसके अंदर मैंने मसाला जो है चाट का वो, और साथ में इमली का पानी, ये सारा ऐड कर दिया है। ये एक जो ग्रीन चिली है, हरी मिर्च, ठीक है, ये सिर्फ एक ही काट के इसके बारीक बारीक पीसेस करके ना तो वो इसमें शामिल करूँगी। और जी यहाँ पे हमारी जो चाट है, चने की चाट, वो बिल्कुल रेडी है। देखें कितनी प्यारी लग रही है ना, टेस्टी भी है। अब आपको टेस्ट तो नहीं करवा सकती हूँ, सिर्फ दिखा ही सकती हूँ। मैंने खुद टेस्ट किया, बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी जी यहाँ पर मैंने अनियन डाल दिए हैं सारे इसमें, ऑयल, और ये बिरयानी के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ, चिकन बिरयानी बना रही हूँ। और ये सारे मसाले जो हैं वो ऐड करूँगी। इसके साथ साथ मैं ना इसमें मैंने ये सारी चीज़ें डाली हैं, ठीक है, काट के, टमाटर, ग्रीन चिली, मसाले सारे, और थोम अदरक, और साथ में मैंने ये बिरयानी का मसाला जो है ये इसमें ऐड करूँगी। और जी यहाँ पे अभी मैंने बस सारा कुकर साफ़ किया है, क्योंकि सारे काम जो हैं, खाना वगैरह बन गया है, जितना भी प्रिपेयर करना था वो हाफ़ कुक हो गया है। और हाफ़ कुक करने के बाद मैंने सारा कुकर साफ़ कर लिया है। ये मैंने बिरयानी का मसाला बना लिया है, तो और ये यखनी का पानी है, ये भी यखनी का पानी है। और ये मीट जो मैंने चावलों में डालना है वो मैंने तैयार करके रख लिया है। तो जी यहाँ पर मैंने अपना ये जो रोस्ट है ना चिकन, उसको इस तरह से बंद किया। मैंने कहा आपको दिखाऊं पहले खोल के, ठीक है। ये सारा रोस्ट चिकन, लैम, पोटैटो, ये सारा मिक्स करके ना साइड पे ऐसे मैंने रख लिया। अब इसको बंद करके अब इसको मैं ओवन में रख दूँगी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो जी यहाँ पे मेरा ये जो रोस्ट है चिकन वो हाफ़ कुक हो चुका है, यानी कि गल गया है अच्छी तरह से। तो अब मैं इसको इस तरह से पैन में हल्का सा ब्राउन करती हूँ, उसको कलर देना जो होता है ना वो मैं इस तरह से देती हूँ अपनी कलर। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। उम्मीद है कि आप ज़रूर अगले मेरे जो वीडियोज़ हैं वो भी जो पास्ट में हैं वो भी देखेंगे, और आने वाले भी ज़रूर देखेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। मुझे अभी इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।